हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रिंस शाह एंड आज है हमारी इस एलन कीनोट सीरीज़ की 4th वीडियो, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एलन कीनोट की 4th मेडिसिन जिसका नाम है एक्टिया रेसिमोसा। एंड हम जैसे कि आपको पता है कि सीरीज़ के अंदर हम क्या करते हैं कि हर मेडिसिन को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, वो भी एलन कीनोट से। यहाँ पर मैं हर मेडिसिन के वो पॉइंट्स जहाँ से एमसीक्यू बन सकते हैं, वो भी किस तरीके के एमसीक्यू बन सकते हैं, वो मैं आपको मार्क कराता हूँ। साथ में जो दूसरी मेडिसिन हैं उनको भी हम बाई साइड कंपेयर करते चलते हैं। तो इससे होता क्या है कि हम भले ही एक मेडिसिन पढ़ते हैं पर हमारे रिवीजन बहुत सारी मेडिसिन की हो जाती है। साथ में ये याद रखने में भी आसान होता है एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही पढ़ना होता है। तो यही हमारा पैटर्न रहता है और इस सीरीज़ के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ अपनी एलन की नोट निकालनी होती है, एक पेन या पेंसिल अपने साथ रखना होता है एंड जो मैं बोलता जाऊँ उसे मार्क करते जाना है, उसको अंडरलाइन करते जाना है। तो अगर आप इस तरीके से करते जाओगे ताकि आपको एंड में आपको पता हो कि हाँ ये वाला पॉइंट है, इससे इस तरीके के एमसीक्यू आ सकते हैं, ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट से एमसीक्यू आ सकते हैं। तो इस तरीके से मेरा मकसद होता है बताने का। तो इसीलिए आपको क्या करना, फटाफट से अपनी एलन की नोट निकाल ली, उसमें आप निकाल लीजिए एक्टिया रेसिमोसा मेडिसिन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम एक्टिया रेसिमोसा की बात करें तो इसका कॉमन नेम होता है ब्लैक कोहोश। क्या होता है कॉमन नेम, क्या होता है ब्लैक कोहोश। वहीं इसकी फैमिली की अगर मैं बात करूं तो फैमिली होती है रेननकुलेसी। अब ये रेननकुलेसी फैमिली याद कैसे रखोगे, तो जैसे कि आपको पता है कि जो एक्टिया रेसिमोसा है तो रेसिमोसा में क्या आ रहा है, रेस आ रहा है ना। तो रेस में हम क्या करते हैं, रन करते हैं। तो इससे याद रखो रेस से रन, है ना। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो एक्टिया रेसिमोसा रेस आ रहा है तो रेस में हम क्या कहते हैं, रन। तो रन से रेननकुलेसी। ठीक है, ये मैं आपको लॉजिक दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे इसकी फैमिली। रेननकुलेसी फैमिली एक और मेडिसिन की थी जो हमने पढ़ी थी पिछली वीडियो में, कौन सी, एकोनाइट नेपेलस। तो एकोनाइट नेपेलस की भी जो फैमिली होती है वो क्या होती है, रेननकुलेसी। अब हर मेडिसिन की कॉमन नेम और फैमिली याद रखना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या तो कभी डायरेक्ट पूछ लेगा, है ना, कि इस मेडिसिन की फैमिली बताओ या इस मेडिसिन का कॉमन नेम बताओ, या तो कई बार क्या करते हैं कि बहुत सारी मेडिसिन डाल देते हैं, है ना, फिर उसके बाद उसके साइड में बहुत सारे फैमिली या कॉमन नेम उसके डाल देते हैं, फिर मैच द फॉलोइंग करना होता है ना, तो उसमें आ जाते हैं। तो इसीलिए हर मेडिसिन की कॉमन नेम और फैमिली तो आपको याद होनी ही चाहिए। तो एक्टिया रेसिमोसा की अगर हम बात करें तो इसका कॉमन नेम होता है ब्लैक कोहोश और फैमिली क्या होती है, रेननकुलेसी। अब इसके सबसे पहले आप अपनी एलन की नोट में अगर आप देखेंगे आगे तो सबसे पहला है इसका मेंटल जर्नल्स। तो अगर मैं मेंटल जर्नल्स की बात करूं तो मेंटल जर्नल्स में पहला पॉइंट है परप्यूरल मेनिया, मतलब पोस्टपार्टम मेनिया देखने को मिलता है। थिंक शी इज़ गोइंग क्रेजी, थिंक शी इज़ गोइंग क्रेजी, तो परपेरियल मेनिया को आपको अंडरलाइन करना है एंड थिंक शी इज़ गोइंग क्रेजी इसको भी आपको अंडरलाइन करना है। साथ में आगे क्या लिखा हो, ट्राइज टू इंजर हर सेल्फ, मतलब इतना ज़्यादा क्रेजी हो जाती है कि अपने आप को इंजर करने की कोशिश करने लगती है। तो आपको क्या याद रखना, इसमें पहले पॉइंट में 3 सब पॉइंट है, क्या क्या, परप्यूरियल मेनिया मतलब पोस्टपार्टम मेनिया है। साथ में दूसरा क्या लिखा हुआ है, शी इज़ गोइंग क्रेजी, है ना, क्रेजी होती जा रही है ना, पागल सी होती जा रही है, एंड शी ट्राइज टू इंजर हर सेल्फ। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। साथ में ब्रैकेट में अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है कि कंपेयर करो सिफलाइनम से। तो सिफलाइनम के लिए आप पेज नंबर 301 खोलो, फटाफट से अपनी एलन की नोट का पेज नंबर 301 खोलो। ठीक है, तो जब आप पेज नंबर 301 पर जाएंगे वहाँ पर एक बार हम कंपेयर कर लेते हैं सिफलाइनम से, क्योंकि कंपेयर करने के लिए कहा है। तो आप सिफलाइनम के मेंटल जर्नल्स में सेकंड पॉइंट देखो 301 पेज नंबर पे अपनी एलन्स की नोट में। तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेंसेशन एज इफ गोइंग इनसेन। इधर भी क्या है, सेंसेशन एज इफ गोइंग इनसेन, और क्या है, एज इफ अबाउट टू बी पैरालाइज्ड, एज इफ अबाउट टू बी पैरालाइज्ड ऑफ एपैथी, मतलब इमोशन सारे खत्म हो जाते हैं, एपैथी एंड इंडिफरेंस इंपॉर्टेंट। तो क्या याद रखना सिफलाइनम में कि सेंसेशन एज इफ गोइंग इनसेन, वहाँ क्या क्रेजी हो रही है, ठीक है, एंड एज इफ अबाउट टू बी पैरालाइज्ड ऑफ एपैथी एंड इंडिफरेंस। तो इस तरीके से आपको एज इट इज़ पता होना चाहिए कि हाँ अगर सेंसेशन एज इफ गोइंग इनसेन, एज इफ अबाउट टू बी पैरालाइज्ड, एपैथी, इंडिफरेंस है तो ये किस में है, सिफलाइनम में है। वहीं अगर परप्यूरियल मेनिया है
है ना, शी इज़ गोइंग टू क्रेजी एंड ट्राइज टू इंजर हर सेल्फ, है ना। तो ये किसके अंदर है, ये आपका है आपकी कौन सी मेडिसिन, एक्टिया रेसिमोसा के अंदर। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि भाई ये मेडिसिन है, इसके अंदर ये चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको, अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पढ़ना है तो आपको इसी तरीके से पढ़ना होगा और इसी तरीके से हर चीज़ों को आपको याद रखना होगा। अगर आप उसी सिफलाइनम के अंदर आगे देखेंगे, आगे 302 पेज नंबर पे आ जाओ, सिफलाइनम में ही, वहाँ पर देखें कि अगला पॉइंट क्या है इसके मेंटल जर्नल्स का। तो टेरिबल ड्रेड ऑफ नाइट on account of mental and physical exhaustion on awaking, it is intolerable, death is preferable। मतलब इम्पॉर्टेंट क्या है कि इसके पेशेंट को ना क्या होता है कि बहुत रात में बहुत ज़्यादा ड्रेड होता है। क्यों? क्योंकि इसको क्या होता है, बहुत ज़्यादा मेंटल एंड फिजिकल एग्जॉशन होता है जब ये सो के उठता है। तो उसकी वजह से इसको इतना ज़्यादा फियर हो जाता है रात में, वो भी किस चीज़ का रात में इसे डर लग रहा है कि यार मैं जब सो के उठूंगा इसको इतना ज़्यादा फिजिकल मेंटल एग्जॉशन हो जाएगा, तो उस चीज़ का इसे डर होने लगता है ना। किसका? कि वो सुबह उठेगा तो उसको क्या होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिजिकल एंड मेंटल एग्जॉशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है सिफलाइनम का। इसके अलावा क्या है, इनटॉलरेबल, और ये जो एग्जॉशन है बहुत ही ज़्यादा इनटॉलरेबल होता है। डेथ इज़ प्रेफरेबल, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर अगर आप एक्टिया रेसिमोसा में देखेंगे तो वहाँ पर क्या है, शी ट्राइज टू इंजर हर सेल्फ है। यहाँ पर क्या है, डेथ इज प्रेफरेबल, डेथ इज प्रेफरेबल। यहाँ क्या है, डेथ इज प्रेफरेबल, और वहाँ क्या है, ट्राइज टू इंजर हर सेल्फ। एक्टिया रेसिमोसा में क्या, ट्राइज टू इंजर हर सेल्फ। तो इस तरीके से आपको कंपेयर करना होता है। अगला पॉइंट क्या लिखा, फियर्स द टेरिफिक सफरिंग फ्रॉम एग्जॉशन ऑन अवेकिंग। मतलब उसको इतना ज़्यादा डर है ना कि जब वो उठेगा, है ना, सो के उठेगा तो उसको बहुत ज़्यादा एग्जॉशन होगा, इस चीज़ का उसके अंदर फियर होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सिफलाइनम का। तो अगर मैं सिफलाइनम की बात करूं तो इसके मेंटल जर्नल में हमने क्या देखा कि भाई जो सिफलाइनम है इसमें सबसे पहले देखा भाई सेंसेशन होता है एज इफ़ गोइंग इंसेन, कि वो इंसेन हो रहा है या हो रही है। एज इफ़ अबाउट टू बी पैरालाइज्ड, ऑफ एपैथी मतलब नो इमोशन एंड इनडिफरेंस, है ना। इसके अलावा क्या है कि उसको टेरिबल ड्रेड होता है नाइट में। वो भी किस चीज़ का, रात में क्या डर लग रहा है कि भाई जब वो सुबह उठ के उठेगा तो उसको बहुत ज़्यादा फिजिकल एंड मेंटल एग्जॉशन होगा, जो कि इनटॉलरेबल होगा, जो कि कैसा होगा, इनटॉलरेबल होगा। एंड इतना इनटॉलरेबल होगा कि डेथ इज़ प्रेफरेबल। इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एंड अगला पॉइंट हमने क्या देखा कि जो फियर है वो क्या है, फियर किस चीज़ का है कि टेरिफिक सफरिंग होगी फ्रॉम एग्जॉशन ऑन अवेकिंग। मतलब इतना ज़्यादा एग्जॉशन होगा, उसकी बहुत ज़्यादा टेरिबल फियर देखने को मिलता है किसके अंदर, सिफलाइनम के अंदर। तो ये पॉइंट्स आपको सिफलाइनम की मेंटल जर्नल्स में याद होने ही चाहिए। अब वापस से आप एक्टिया रेसिमोसा पर आ जाओ। तो अगर आप वापस से एक्टिया रेसिमोसा पर आएंगे तो देख लेते हैं, ठीक है, फटाफट से एक्टिया रेसिमोसा पर वापस आ जाओ। तो एक्टिया रेसिमोसा के अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। तो क्या है, मीनिया फॉलोइंग डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूरल्जिया। क्या है, मीनिया फॉलोइंग डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूरल्जिया। मतलब जब न्यूरल्जिया चला जाएगा तब मीनिया आ जाएगा, ठीक है, यही लिखा हुआ है। क्या है, मीनिया मतलब होता है पागलपन, है ना। तो मीनिया फॉलोइंग डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूरल्जिया, ठीक है। तो जब न्यूरल्जिया चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, मीनिया आ जाएगा। मतलब एक तरीके से आप देख सकते हैं कि जब फिजिकल सिम्टम जा रहे हैं तो मेंटल सिम्टम आ रहे हैं, है ना। एक तरीके से ये चीज़ आप देख सकते हैं। तो एक्टिया रेसिमोसा में क्या है, मीनिया फॉलोइंग द डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूरल्जिया। इंपॉर्टेंट सिम्टम है, इसको अंडरलाइन करके रख लो, कई बार डायरेक्टली एमसीक्यू में आ सकता है। ये लाइन लिख देगा कौन सी मेडिसिन, तो आपको पता होना चाहिए एक्टिया रेसिमोसा। मीनिया फॉलोइंग डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूरल्जिया, कौन सी मेडिसिन, एक्टिया रेसिमोसा। अगला पॉइंट इसका क्या है कि सेंसेशन, हाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्टिया रेसिमोसा का अगला पॉइंट। ये तो आपको एकदम मार्क करके रखना है, इसको सर्कल ही कर लो। इफ़ हैवी क्लाउड, इसको कैसी सेंसेशन होती है, एज इफ हैवी ब्लैक क्लाउड सेटल्ड all over her and enveloped her head so that all is darkness and confusion। इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये जो अगला पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉइंट क्या है, सेंसेशन एज इफ अ हैवी ब्लैक क्लाउड सेटल्ड ऑल ओवर हर। इसको ऐसा लगता है कि जो हैवी ब्लैक क्लाउड है वो उसके पूरे ऊपर, है ना, सेटल्ड ऑल ओवर हर, इसको ऐसा लगता है कि जो हैवी ब्लैक क्लाउड है वो उसके पूरे ऊपर, है ना, सेटल्ड ऑल ओवर हर, इसको ऐसा लगता है कि जो हैवी ब्लैक क्लाउड है वो उसके पूरे ऊपर, है ना, सेटल्ड ऑल ओवर हर, इसको ऐसा लगता है कि जो हैवी ब्लैक क्लाउड है वो उसके पूरे
पूरे ऊपर सेटल्ड है ऑल ओवर हर एंड एनवलप्ड हर हेड, उसके हेड को पूरी तरह एनवलप्ड कर रखा है, सो दैट ऑल इज डार्कनेस एंड कन्फ्यूजन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क कर लो कि इसके अंदर सेंसेशन क्या है, एज इफ अ heavy black cloud settled all over her, as if a heavy black cloud settled all over her or enveloped her head, so that all is darkness and confusion, all is darkness एंड कन्फ्यूज़न। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना ही है। क्या है, सेंसेशन एज इफ अ हैवी ब्लैक क्लाउड सेटल्ड ऑल ओवर हर एंड एनवलप्ड हर हेड, सो दैट ऑल इज डार्कनेस एंड कन्फ्यूज़न, ऑल इज डार्कनेस एंड कन्फ्यूज़न। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद अगला पॉइंट की अगर हम बात करें तो इल्यूजन ऑफ माउस रनिंग फ्रॉम अंडर हर चेयर। इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन करो एंड नीचे ब्रैकेट की मेडिसिन आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट एमसीक्यू आता है। क्या एमसीक्यू आ सकता है कि ये सिम्टम लिख देगा, क्या सिम्टम लिख देगा, क्वेश्चन में आएगा ये सिम्टम लिख देगा डायरेक्ट, इल्यूजन ऑफ मास रनिंग फ्रॉम अंडर हर चेयर, इल्यूजन ऑफ मास रनिंग फ्रॉम अंडर हर चेयर, और ना बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन लिख देगा कि अब ये बताओ ये सिम्टम किस किस मेडिसिन में है। तो एक तो एक्टिया रेसिम्बोसा लिख देगा, दूसरी लिख देगा ये लेक्कैन लिख देगा और एथूसा लिख देगा। ठीक है, अब ये वाला आंसर तो सही होगा क्योंकि ये 3 मेडिसिन तो हैं। इसके अलावा और 2-3 कॉम्बिनेशन बना देगा, जैसे कि एथूसा की जगह एकोनाइट डाल देगा किसी ऑप्शन में, किसी में बेलाडोना डाल देगा, है ना। तो इस तरीके से 3-3 मेडिसिन के बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना के आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे और ये सिम्टम लिखा होगा। तो उसमें से आपको क्या चॉइस करना होगा, ये सिम्टम किन 3 मेडिसिन में है। तो एक तो एक्टिया रेसिम्बोसा में है, लेक्कैन में है और एथूसा में है। तो ये बात पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। इल्यूजन ऑफ माउस रनिंग फ्रॉम अंडर हर चेयर किन 3 मेडिसिन में है, तो एक्टिया रेसिम्बोसा में है, लेक्कैन में है एंड एथूसा में है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सर्कल करके रख लो। ये इंपॉर्टेंट सिम्टम है और ये 3 मेडिसिन भी इंपॉर्टेंट है कि इल्यूजन ऑफ माउस रनिंग फ्रॉम अंडर हर चेयर, ये किस किस मेडिसिन में है, एक्टिया रेसिम्बोसा में है, लेक्कैन में है एंड एथूसा में है। इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ यहीं याद हो जाए। कौन कौन सी, लेक्कैन, एथूसा एंड एक्टिया रेसिम्बोसा में क्या है, माउस रनिंग अंडर दी चेयर, ये वाला जो सिम्टम है ना, इल्यूजन, इस तरीके का जो इल्यूजन है किन पेशेंट में देखने को मिलता है, तो एक्टिया रेसिम्बोसा के पेशेंट में, आपका लेक्कैन के पेशेंट में और आपके एथूसा के पेशेंट में। इंपॉर्टेंट। इसके बाद हमने इसके मेंटल जर्नल्स के यही 4 पॉइंट हैं आपके एक्टिया रेसिम्बोसा के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसकी अगर हम आइज सिम्टम की बात करें तो आइज में क्या लिखा हुआ है, सिलियरी न्यूरल्जिया। क्या लिखा हुआ है, सिलियरी न्यूरल्जिया, इसको अंडरलाइन करो। एक्किंग और शार्प डार्टिंग शूटिंग पेन इन ग्लोब्स, जो कि एक्सटेंड कर रहा है। कहाँ पर हो रहा है, शूटिंग पेन कहाँ हो रहा है, ग्लोब्स में हो रहा है ना, आई बॉल में हो रहा है, जो कि एक्सटेंड कर रहा है कहाँ पर, तो टेम्पल्स में, वर्टेक्स में, ऑक्सीपुट में, ऑर्बिट में, एंड ये एग्रीवेट हो रहा है अप स्टेयर, है ना, ऊपर सीढ़ी में ऊपर चढ़ने से ये एग्रीवेट होता है और एम्यूलरेट होता है लाइंग डाउन, एम्यूलरेट होता है लाइंग डाउन। अब जब मैं ये लाइंग डाउन सुनता हूँ ना, तो आपको मैंने जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था, एक और बार रिपीट कर देता हूँ, तो मुझे और चीज़ें याद आती हैं। जैसे कि आपने ये पढ़ा होगा, कैन नॉट लाई ऑन बैक, ये किस में था, जब हमने ये सिम्टम हमने किस में देखा था, एसिटिक एसिड में देखा था। अगर आपको याद हो, जब मैंने एसिटिक एसिड बताया था तो वहाँ मैंने बताया था एसिटिक एसिड में क्या होता है, कैन नॉट स्लीप लाइंग ऑन बैक। वहीं बेटर लाइंग ऑन बैक कौन सी मेडिसिन, आर्सेनिक। ठीक है, तो एसिटिक एसिड तो बैक के बल, मतलब बैक पे लेट नहीं पाता, कैन नॉट लाई या कैन नॉट स्लीप ऑन बैक किसके अंदर है, एसिटिक एसिड के अंदर है। वहीं स्लीप बेटर ऑन बैक कौन सी मेडिसिन है, तो वो है आर्सेनिक। वहीं अगर मैं किसकी बात करूँ, लाइंग ऑन बेली की बात करूँ, है ना, लाइंग ऑन बेली की बात करूँ, तो उसमें कौन सी एसिटिक एसिड है और कौन सी मेडिसिन है, अमोनियम कार्ब, है ना। तो अमोनियम कार्ब मेडिसिन में क्या है, लाइंग ऑन बेली है, और एसिटिक एसिडम में भी लाइंग ऑन बेली है। और कैन नॉट स्लीप या कैन नॉट लाई ऑन बैक में कौन है, आपकी एसिटिक एसिड है। और बेटर जो बेटर लाइंग ऑन बैक में कौन सी मेडिसिन है, स्लीप बेटर ऑन बैक में कौन सी मेडिसिन है, तो वो है आर्सेनिक। इसके अलावा बैक एक रिलीव्ड व्हेन लाइंग ऑन फ्लैट सरफेस किस में है, रूटा में है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ जैसे मैंने लाइंग डाउन पढ़ा ना, तो लाइंग डाउन से एम्यूलरेट, तो मुझे ये चीज़ याद आया
कि हाँ चलो अब ये भी अब देख लेते हैं कि अगर बेटर लाइंग ऑन बैक कौन सी मेडिसिन, आर्सेनिक है ना, या अगर कैन नॉट लाइंग ऑन बैक में कौन सी मेडिसिन, एसिटिक एसिड, बेटर ऑन लाइंग ऑन बेली है ना, पीठ के बल किसको अच्छा लगता है, तो एसिटिक एसिड को लगता है, अमोनियम का आपको लगता है। तो ऐसे आपके दिमाग में भी जब आप सिम्टम पढ़ो तो आपको क्लिक करना चाहिए कि हाँ इससे मिलता जुलता ये सिम्टम है और ये सिम्टम किस मेडिसिन में है। इससे क्या होता है कि आपकी मेमोरी बढ़ती है, साथ में इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको याद होगा चीज़ें, और ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसीलिए ऐसे ही जब भी आप एलन की नोट पढ़ो ना तो सिम्टम को ऐसे ही थोड़ा सा भी मिलता जुलता कोई सिम्टम पढ़ो तो याद करो इससे मिलता जुलता कौन सा सिम्टम है और वो सिम्टम किन किन मेडिसिन में है। जैसे कि हमने लाइंग डाउन पढ़ा तो हमने फिर क्या सोचा कि बैक पे लेटने में किसको अच्छा लगता है, बैक पे लेटने में किसको अच्छा नहीं लगता है, पेट के बल कौन लेटने में किसको अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें इसी तरीके से आपको पढ़ना होता है, इसी तरीके से आपको चीज़ें याद होंगी। तो आइज़ के सिम्टम को अगर मैं एक और बार रिपीट करूँ तो सबसे पहला इसमें आपको अंडरलाइन करा सिलियरी न्यूरल्जिया के लिए है, एक्टिया रेसिमोसा एक अच्छी मेडिसिन। इसके अलावा एक्टिंग ऑन शार्प डार्टिंग शूटिंग पेन इन ग्लोब्स के अंदर जो कि एक्सटेंड करता है टेम्पल्स, वर्टेक्स, ऑक्सीपुट, ऑर्बिट, और ये एग्रीवेट करता है अप स्टेयर है ना, जब सीढ़ी चढ़ेगा तो उससे एग्रीवेट करता है और एमिलरेट करता है लाइन डाउन से, इंपॉर्टेंट। इसके बाद आ जाओ इसके किस पे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे। तो एक्टिया रेसिमोसा के कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर अगर आप आएंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है, हार्ट ट्रबल्स फ्रॉम रिफ्लेक्स सिम्टम ऑफ यूट्रस और ओवरीज। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको हार्ट ट्रबल्स आते हैं किससे, तो रिफ्लेक्स सिम्टम ऑफ यूट्रस और ओवरीज से। तो रिफ्लेक्स सिम्टम्स ऑफ यूट्रस और ओवरीज की वजह से क्या आते हैं, हार्ट ट्रबल्स आते हैं। तो हार्ट ट्रबल्स आते हैं फ्रॉम, ये इंपॉर्टेंट सिम्टम है, इसको आपको मार्क करके रखना है, ये कई बार एज इट इज़ पूछा जा सकता है। क्या है कि हार्ट ट्रबल्स फ्रॉम रिफ्लेक्स सिम्टम ऑफ यूट्रस और ओवरीज। इसके बाद हार्ट एक्शन सीजेस सडनली, इम्पेंडिंग सफोकेशन, पाल्पिटेशन फ्रॉम लीस्ट मोशन को आपको सर्कल करना है। अब ये लीस्ट मोशन वाला अगर मैं देखता हूँ ना, मेरे को एक और मेडिसिन याद आती है जो इसके ब्रैकेट में लिखी भी हुई है, कौन सी, डिजिटैलिस, इंपॉर्टेंट है। तो एक और बार ये सिम्टम यहाँ पर पहले देख लो, एक्टिया रेसिमोसा में क्या है कि एक तो इसको हार्ट ट्रबल्स होते हैं फ्रॉम रिफ्लेक्स सिम्टम ऑफ यूट्रस और ओवरीज, फिर क्या लिखा हुआ, हार्ट एक्शन सीजेस सडनली, इम्पेंडिंग सफोकेशन, पाल्पिटेशन फ्रॉम लीस्ट मोशन, ठीक है। ये किसके अंदर है, एक्टिया रेसिमोसा के अंदर है। इसके अलावा अगर आप डिजिटैलिस से अगर हम इसे कंपेयर करें तो डिजिटैलिस के लिए आप अपने एलन की नोट्स का 121 पेज नंबर खोलो, तो फटाफट से आप अपने एलन की नोट का पेज नंबर 121 खोलो, वहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, डिजिटैलिस मिल जाएगा। उससे एक बार हम इसे देख लेते हैं, ठीक है। आपको 121 पेज नंबर खोलना है और उसमें आप वही, ठीक है, 121 पेज नंबर अगर आप खोलेंगे तो उसमें देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो 121 पेज नंबर के अंदर का अगर आप डिजिटैलिस के कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में अगर आप जाएंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ, सडन फ्लशेस ऑफ हीट। यहाँ पर क्या है, सडन फ्लशेस ऑफ हीट फॉलोड बाय, पहले क्या होगा, सडन फ्लशेस ऑफ हीट, इंपॉर्टेंट, आपको एज इट इज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। पहला क्या है, पहले क्या होगा, सडन फ्लशेस ऑफ हीट। उसके बाद क्या होगा, ग्रेट वीकनेस होगी, वो भी कौन सी वीकनेस, नर्वस वीकनेस, इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले होगा सडन फ्लशेस ऑफ हीट, फिर होगी ग्रेट वीकनेस, कौन सी, नर्वस वीकनेस। तो ग्रेट नर्वस वीकनेस एंड इररेगुलर इंटरमिटेंट पल्स, इसीलिए लिखा फॉलोड बाय ग्रेट नर्वस वीकनेस एंड इररेगुलर इंटरमिटेंट पल्स ऑकरिंग एट द क्लाइमेक्ट्रिक, इंपॉर्टेंट, ऑकरिंग एट द क्लाइमेक्ट्रिक, इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अंडरलाइन करना है। एंड आगे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि एग्रीवेशन किससे है, बाय लीस्ट मोशन, एग्रीवेशन किससे है, बाय लीस्ट मोशन। वहाँ पर क्या है, पाल्पिटेशन है मोशन से, वहाँ पर क्या है, एक्टिया रेसिमोसा में क्या है, पाल्पिटेशन है। यहाँ पर क्या है, पहले क्या होगा, सडन फ्लशेस ऑफ हीट होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, ग्रेट वीकनेस होगा, कौन सा वीकनेस, तो नर्वस वीकनेस, एंड इररेगुलर इंटरमिटेंट पल्स होगा। कब होगा, तो ऑकरिंग एट द क्लाइमेक्ट्रिक, और कब एग्रीवेट होगा, तो लीस्ट मोशन से एग्रीवेट होगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये डिजिटैलिस आपका हो गया। वापस से अगर आप आएंगे एक्टिया रेसिमोसा पे, तो वापस से अगर हम आ जाते हैं किसके ऊपर,
एक्टिया रेसिमोसा पे, ठीक है। तो अगर आप वापस से एक्टिया रेसिमोसा पर आएंगे तो यहाँ पर अगर हम देखें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं, ठीक है। तो अपने एक्टिया रेसिमोसा का क्या देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पर अगर आप मेंसेस में देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, इर्रेगुलर एग्जॉस्टिंग, इर्रेगुलर एग्जॉस्टिंग होता है। अब इन पेशेंट का जो, अब ये जो एग्जॉस्टिंग लिखा हुआ ना, इसके ब्रैकेट में 2 और मेडिसिन लिखी हुई है, ठीक है। इस एग्जॉस्टिंग वर्ड को आपको सर्कल करना है और उन 2 मेडिसिन को भी सर्कल करना है। कौन कौन सी 2 मेडिसिन लिखी हुई है ब्रैकेट में, एलम लिखी हुई है और कॉक्यूलस लिखी हुई है, ठीक है, कॉक्यूलस लिखी हुई है। इन दोनों को एक बार कंपेयर कर लेते हैं, आखिर क्या है एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एलम में जाकर देखें तो एलम अगर देखें तो आप फटाफट से पेज नंबर 18 निकालो, ठीक है, पेज नंबर 18 निकालो। तो एल्यूमिना की अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं तो एल्यूमिना में अगर आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाएंगे तो उसका सेकंड पॉइंट देखो तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, क्या लिखा हुआ है, आफ्टर मेंसेस। यहाँ पर भी एग्जॉशन है, वहाँ पर भी एग्जॉशन लिखा हुआ है, तभी ना ब्रैकेट में 2 और मेडिसिन लिखी हुई है जिसके अंदर मेंसेस के दौरान एग्जॉशन होता है। तो कौन सी लिखी हुई थी, एलम और कॉक्यूलस लिखी हुई थी। और एक और होती है कार्बो एनिमलिस में भी एग्जॉशन वगैरह, वीकनेस वगैरह देखने को मिलता है, वो अभी हम आगे देखेंगे, उसको भी कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम एल्यूमिना से कंपेयर कर रहे हैं। तो एल्यूमिना अपनी एलन की नोट में पेज नंबर 18 पे जाओ और वहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सेकंड पॉइंट देखो, क्या लिखा हुआ है, आफ्टर मेंसेस एग्जॉस्टेड फिजिकली एंड मेंटली। आफ्टर मेंसेस एग्जॉशन क्या है, फिजिकली भी है, मेंटली भी है, और इतना ज़्यादा एग्जॉशन है कि स्कार्सली एबल टू स्पीक, स्कार्सली एबल टू स्पीक। इंपॉर्टेंट, आफ्टर मेंसेस क्या है, एग्जॉशन है। आफ्टर मेंसेस क्या है, एग्जॉशन है, मेंटली भी, फिजिकली भी, और इतना ज़्यादा है कि स्कार्सली एबल टू स्पीक। इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो दूसरी मेडिसिन जो हमें कंपेयर करनी है वो कौन सी करनी है, कॉक्यूलस करनी है। तो आप फटाफट से कॉक्यूलस के लिए पेज नंबर 104 पे जाइए। तो अगर आप अपनी एलन की नोट का पेज नंबर 104 खोलेंगे तो फटाफट से अपनी एलन की नोट का 104 पेज नंबर खोलिए। 104 में आपको कॉक्यूलस मिल जाएगा। उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पहला पॉइंट अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, during the effort to mensurate she is so weak, she is scarcely able to stand from weakness of lower limb after each period hemorrhoids। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, आफ्टर ईच पीरियड हेमोरॉइड्स देखने को मिलते हैं। इस पॉइंट को अभी हम आगे और भी चीज़ें देखेंगे इसके बारे में। इससे पहले अभी इतना याद रखो कि ड्यूरिंग द एफर्ट्स टू मेंशुरेट शी इज़ सो वीक, शी इज़ स्कार्सली एबल टू स्टैंड। मतलब इतनी ज़्यादा ये वीक हो जाती है एफर्ट के बाद कि ये स्कार्सली एबल टू स्टैंड, ये खड़ी भी नहीं हो पाती है, फ्रॉम वीकनेस ऑफ लोअर लिम्ब। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। अब ना आप एक बार वेरेट्रम भी खोलो। ये सिम्टम जब मैं पढ़ रहा हूँ ना कि स्कार्सली एबल टू स्टैंड, मुझे एक और मेडिसिन याद आती है, कौन सी, तो वेरेट्रम एल्बम। एक बार वेरेट्रम एल्बम का के लिए पेज नंबर 323 खोलो, ठीक है, अपनी एलन की नोट का पेज नंबर 323 खोलो। इसको भी एक बार कंपेयर कर लेते हैं, वेरेट्रम एल्बम में भी देख लेते हैं, ठीक है। तो 323 में जाकर आप फिर से वेरेट्रम एल्बम का भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक ही पॉइंट दे रखा है, उसको देखो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिस्मेनोरिया विद वॉमिटिंग, पर्जिंग एंड एग्जॉस्टिंग। यहाँ पर भी देखो एग्जॉस्टिंग आया। डायरिया विद कोल्ड स्वेट इज सो वीक कैन स्कार्सली स्टैंड फॉर 2 डेज। देखो स्कार्सली स्टैंड फॉर 2 डेज एट ईच मेंस्ट्रुअल नेसेस, ठीक है, एट ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल या नेसेस एक ही बात है। तो क्या है, स्कार्सली स्टैंड फॉर 2 डेज, मतलब 2 दिन तक ये खड़ी नहीं हो पाती है, ठीक है, इतना ज़्यादा एग्जॉस्टिंग है। तो अगर ये 2 डेज है ना, ये 2 डेज जहाँ पर भी देख लो तो वेरेट्रम एल्बम आपके ध्यान में आना चाहिए, है ना। तो आफ्टर एट ईच मेंस्ट्रुअल नेसेस स्कार्सली एबल टू स्टैंड फॉर 2 डेज, है ना, 2 डेज को सर्कल करो। अगर ये चीज़ आ रही है तो किस मेडिसिन के अंदर है, तो ये कौन सी मेडिसिन के अंदर है, तो ये वेरेट्रम एल्बम के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा स्कार्सली एबल टू स्पीक किसके अंदर है, एल्यूमिना के अंदर है। एंड अगर आप कॉक्यूलस की बात करेंगे तो कॉक्यूलस के अंदर क्या है, कॉक्यूलस के अंदर भी स्टैंड नहीं हो पाती, जैसा कि हमने देखा, ठीक है। कॉक्यूलस के अंदर भी यही था ना, अगर आपने पेज नंबर 104 में देखा होगा क्या लिखा हुआ था कि ड्यूरिंग द एफर्ट्स टू मेंशुरेट शी इज़ सो वीक शी इज़ स्कार्सली एबल टू स्टैंड। स्कार्सली, वो भी खड़ी नहीं हो पाती। पर अगर 2 डेज मेंशन है
है ना, एट, और क्या लिखा है, एट ईच मेंस्ट्रुअल नीसेस, ये चीज़ मेंशन है, डायरिया वगैरह ये सब मेंशन है, तो वेरेट्रम एल्बम की तरफ आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगर ये सिम्टम लिखा और वेरेट्रम एल्बम ऑप्शन में है 2 डेज, है ना, वाला पॉइंट है ना, स्कार्सली एबल टू स्टैंड 2 डेज, और डायरिया लिखा हुआ है ना, और कोल्ड स्वेट वगैरह ये सब लिखा हुआ है, एग्जॉस्टिंग लिखा हुआ है, एट ईच मेंस्ट्रुअल नीसेस लिखा हुआ है, तो आपको वेरेट्रम एल्बम सोचना है। वहीं अगर ये लिखा हुआ है सिर्फ, है ना, ड्यूरिंग द एफर्ट टू मेंस्ट्रुएट शी इज सो वीक, शी इज स्कार्सली एबल टू स्टैंड फ्रॉम वीकनेस ऑफ लोअर लिम, है ना, स्कार्सली एबल टू स्टैंड फ्रॉम वीकनेस ऑफ लोअर लिम को मार्क करो। क्यों नहीं खड़ी हो पा रही? क्योंकि उसका लोअर लिम बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है उस चीज़ के कारण, ठीक है। तो अगर ये चीज़ लिखी हुई है तो आपको कौन सी मेडिसिन पे टिक मारना है? कॉकुलस इंडिकस पे टिक मारना है। एल्यूमिनियम में क्या है, वो बोल नहीं पा रही है, स्कार्सली एबल टू स्पीक, इतना ज़्यादा मेंटली और फिजिकली वो एग्जॉस्टेड हो चुकी है, ठीक है। और सिर्फ एग्जॉस्शन लिखा हुआ तो वो हमने देखा एक्टिया रेसिमोसा में। इसके बाद मैंने बोला था कि हम एक और मेडिसिन को कंपेयर करेंगे, वो कौन सी है? कार्बो एनिमलिस, ठीक है। तो एक बार हम कार्बो एनिमलिस भी देख लेते हैं। तो कार्बो एनिमलिस के लिए आप पेज नंबर खोलो 84, फटाफट से अपनी एलन की नोट का पेज नंबर खोलिए 84। तो जब आप अपनी एलन की नोट में पेज नंबर 84 पर जाएंगे तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो अगर अपनी एलन की नोट के पेज नंबर 84 में आपको कार्बो एनिमलिस मिल जाएगा। इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पहले पॉइंट को अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है? आफ्टर अपीरियंस ऑफ मेंसेस सो वीक शी कैन हार्डली स्पीक, वहाँ स्कार्सली स्पीक, है ना, यहाँ पर हार्डली स्पीक, इंपॉर्टेंट, हार्डली स्पीक, ठीक है, इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि इतना ज़्यादा एग्जॉशन और वीकनेस इस मेडिसिन के अंदर भी है, इसमें कार्बो एनिमलिस में भी है कि वो बोल नहीं पा रही है। इसके आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? मेंसेस फ्लो ओनली इन मॉर्निंग, मेंसेस फ्लो ओनली इन मॉर्निंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इस चीज़ को, इस सिम्टम को अगर हम एक और मेडिसिन से कंपेयर करें, अगर मैं ये लिखूं मेंसेस ओनली एट नाइट, कौन सी मेडिसिन? तो एक मेडिसिन है हमारी बोविस्टा। इसके लिए अगर आप पेज नंबर 63 खोलोगे, पेज नंबर फटाफट से एलन की नोट का 63 खोलो, ठीक है। देखो इसी तरीके से कंपेयर करके पढ़ोगे ना तो चीज़ें याद भी रहेंगी। हाँ इसमें टाइम लगता है, पर आप एक साथ बहुत सारी मेडिसिन पढ़ रहे होते हो तो इससे क्या होता है, चीज़ें याद भी रहती हैं, ऐसे ही पढ़ना होता है, ठीक है। तो अगर पेज नंबर 63 पे जाएंगे तो बोविस्टा में भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पहले पॉइंट में देखेंगे तो मैंने क्या बोला था कि बोविस्टा में क्या होता है? मेंसेस फ्लो ओनली एट नाइट। वहीं कार्बो एनिमलिस में क्या है? ओनली मॉर्निंग, है ना, ये चीज़ लिखी हुई है। नाइट ओनली नाइट, ओनली नाइट है तो कौन है? बोविस्टा है। और अगर मॉर्निंग है तो ओनली, तो कौन सी मेडिसिन है? कार्बो एनिमलिस है। तो ओवरऑल अगर मैं थोड़ा सा आप समराइज़ करूं, मैंने इतनी सारी मेडिसिन को इकट्ठे कंपेयर कर दिया, तो एक और बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं ताकि आपको चीज़ें याद भी हो जाएं और आप कंफ्यूज भी ना हो, ठीक है। तो एक और बार मैं रिपीट कर देता हूँ सारी चीज़ों को। तो जैसा कि मैंने बताया, हमने देखा भाई एक्टिया रेसिमोसा है, इसके मेंसेस में हमने देखा कि इरेगुलर है एंड एग्जॉस्टिंग है। अब एग्जॉस्टिंग देखा तो हमने देखा भाई ब्रैकेट में 2 मेडिसिन लिखी हुई हैं, एक एल्यूमिना लिखी हुई है, एक कॉकुलस लिखी हुई है। फिर हमने सोचा एंड मैंने बोला कि हम कार्बो एनिमलिस को भी कंपेयर करेंगे इससे, और हम वेरेट्रम एल्बम को भी करेंगे। तो हम इन 4 मेडिसिन को हमने कंपेयर किया। तो जब हम एग्जॉस्टिंग की बात करें, ये एक्टिया रेसिमोसा के अंदर तो एग्जॉस्टिंग था। इसके बाद ब्रैकेट में अगर हमने सबसे पहले जब हमने एल्यूमिना देखा तो वहाँ हमने देखा कि क्या लिखा हुआ था कि आफ्टर मेंसेस एग्जॉशन था, मेंटली भी फिजिकली भी, और इतना ज़्यादा था कि स्कार्सली एबल टू स्पीक। इसके अलावा बोल कौन सी दूसरी मेडिसिन नहीं पाती है? कार्बो एनिमलिस। कार्बो एनिमलिस की भी फीमेल के अंदर यही होता है कि इतना ज़्यादा वीकनेस हो जाता है कि हार्डली एबल टू स्पीक। बट कार्बो एनिमलिस में आगे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा था कि मेंसेस फ्लो ओनली ड्यूरिंग द मॉर्निंग, ठीक है, ये चीज़ लिखा हुआ था। फिर हमने देखा जब ओनली ड्यूरिंग द मॉर्निंग है तो ओनली एट नाइट कौन सी है? तो बोविस्टा है। तो पेज नंबर 63 पे आपने देखा था मेंसेस फ्लो ओनली एट नाइट में कौन सी थी? बोविस्टा थी, ठीक है। और भी मेडिसिन होती है बट अभी इतनी ही याद रखो। इसके अलावा आपने देखा कि हमने फिर कॉकुलस का देखा। कॉकुलस में क्या था कि भाई कॉकुलस के अंदर भी
एफर्ट्स, मेंशुरल एफर्ट्स की वजह से इतनी ज़्यादा वीकनेस हो जाती है कि वो खड़ी भी नहीं हो पाती। वो भी इस इतनी ज़्यादा वीकनेस के कारण वो खड़ी भी नहीं हो पाती। वो भी क्यों नहीं खड़ी हो पाती? क्योंकि वीकनेस हो जाती है लोअर लिम्स की। इंपॉर्टेंट, वीकनेस हो जाती है लोअर लिम्स की, इस वजह से खड़ी नहीं हो पा रही। कौन सी मेडिसिन? वो भी मेंस्ट्रुअल एफर्ट्स के बाद कौन सी मेडिसिन? तो आपको पता होना चाहिए कॉकुलस। इसके बाद वेरेट्रम एल्बम में क्या है कि वेरेट्रम एल्बम के अंदर स्कार्सली एबल टू स्टैंड फॉर 2 days, है ना। और ये चीज़ लिखी हुई है, ऊपर से डायरिया लिखा हुआ है ना, कोल्ड स्वेट वगैरह लिखा हुआ है ना, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये सब किसकी तरफ जा रही है? ये सब जा रही है आपकी वेरेट्रम एल्बम की तरफ। तो इस तरीके से आपको सिम्टम थोड़े बहुत याद होने चाहिए। थोड़ा बहुत याद होता है तो आपको MCQ लगाने में आसानी हो जाती है, ठीक है। क्योंकि इस सीरीज़ का मेन मकसद है कि आपकी मटीरियल मेडिकल से रिलेटेड MCQ गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पूरा इसको ये एग्जॉशन से हमने पूरा कंपेयर कर लिया सारी मेडिसिन को, जो मेडिसिन थी हमने सारा देख लिया है। अब आगे चलते हैं, वापस से एक्टिया रेसिमोसा पर आ जाओ। देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहला मेंसेस था, इरेगुलर था, एग्जॉस्टिंग था। हमने सारी मेडिसिन को कंपेयर कर लिया। हमने एल्यूमिना को से किया, कॉकुलस से किया, कार्बो एनिमलस से किया, बोविस्टा को भी देख लिया। वो भी हमने इसमें देखा कि भाई मेंसेस उसमें ओनली एट नाइट होता है। इसके अलावा कार्बो एनिमलिस, वेरेट्रम एल्बम भी देखा। इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? डिलेड और सप्रेस्ड बाय मेंटल इमोशन। अब आगे इंपॉर्टेंट है कि एक्टिया रेसिमोसा जो मेडिसिन है, इसके अंदर जो मेंसेस हैं वो डिलेड और सप्रेस्ड होते हैं। किन किन चीज़ों से आपको याद रखना है। जो लिखा हुआ ना उसको सर्कल करते जाओ और पॉइंट बनाते जाओ। तो एक्टिया रेसिमोसा के अंदर जो मेंसेस है वो डिलेड और सप्रेस्ड होते हैं। वो डिलेड और सप्रेस्ड होते हैं, पहला मेंटल इमोशन से, पहला पॉइंट। दूसरा फ्रॉम कोल्ड, तीसरा फ्रॉम फीवर, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि जो हमारी एक्टिया रेसिमोसा है इसके अंदर मेंसेस डिलेड और सप्रेस्ड होते हैं। किन किन चीज़ों से? तो मेंटल इमोशन से, फ्रॉम कोल्ड, एंड तीसरा क्या है? फ्रॉम फीवर। फिर क्या लिखा और किसके साथ? तो विद कोरिया, हिस्टेरिया और मीनिया। और आगे बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम लिखा हुआ है, इसको आपको सर्कल करना है। क्या लिखा हुआ है? इंक्रीज ऑफ मेंटल सिम्टम ड्यूरिंग मेंसेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके जो मेंटल सिम्टम्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं ड्यूरिंग मेंसेस। अब वो कौन कौन से मेंटल सिम्टम इंक्रीज हो जाएंगे ड्यूरिंग मेंसेस? तो जो अभी हमने देखा था ना मेंटल जर्नल्स में, क्या क्या देखा था कि परप्यूरल मीनिया हो रहा है, थिंक शी इज़ गोइंग क्रेजी, ट्राइज टू इंजर हर सेल्फ, ये जो सिम्टम थे। इसके अलावा जो सेंसेशन है उसको एज इफ हैवी ब्लैक क्लाउड सेटल्ड ऑल ओवर हर एंड एनवेलप्ड हर हेड सो दैट ऑल इज़ डार्कनेस एंड कन्फ्यूज़न। इंपॉर्टेंट है ये सेंसेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहीं पे भी दिखे एक्टिया रेसिमोसा आपको क्लिक करनी चाहिए दिमाग में। इसके अलावा ये वाला जो सिम्टम है इसके मेंटल जर्नल में, इल्यूजन ऑफ माउस रनिंग फ्रॉम अंडर हर चेयर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किन 3 मेडिसिन के अंदर है? इल्यूजन ऑफ माउस रनिंग फ्रॉम अंडर हर चेयर, तो एक्टिया रेसिमोसा के अंदर है, लेक्कैन के अंदर है, एंड एथूसा के अंदर है। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो सारे मेंटल सिम्टम्स हैं ये सारे इंक्रीज हो जाएंगे ड्यूरिंग मेंसेस, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेंटल सिम्टम ड्यूरिंग मेंसेस इंक्रीज हो जाते हैं एक्टिया रेसिमोसा के अंदर। और मैंने क्या बताया, इसके अंदर जो मेंसेस हैं वो सप्रेस्ड हो जाते हैं या डिलेड हो जाते हैं मेंटल इमोशन से, पहला, दूसरा फ्रॉम कोल्ड एंड तीसरा फ्रॉम फीवर, ठीक है। इसके अलावा कोरिया, हिस्टेरिया और मीनिया देखने को मिलता है। और जो मेंटल सिम्टम है वो इंक्रीज हो जाते हैं ड्यूरिंग मेंसेस। मेंसेस इरेगुलर एंड एग्जॉस्टिंग होते हैं, राइट। तो अब अगर हम इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सेकेंड पॉइंट देखें तो क्या लिखा हुआ है? सीवियर लेफ्ट साइडेड इंफ्रा मेमोरी पेन्स। इंपॉर्टेंट, इंफ्रा मेमोरी पेन्स, लेफ्ट साइडेड इंफ्रा मेमोरी पेन्स को आपको सर्कल करना है, ठीक है। तो सीवियर लेफ्ट साइडेड इंफ्रा मेमोरी पेन्स, ये डायरेक्ट सिम्टम दे देगा और पूछेगा कौन कौन सी मेडिसिन, ठीक है। तो आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें हमारी एक्टिया रेसिमोसा भी हमारी मेडिसिन है, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? शार्प लेंसिनेटिंग इलेक्ट्रिक लाइक पेन इन वेरियस पार्ट। इंपॉर्टेंट, अब ये जो इलेक्ट्रिक लाइक पेन्स है ना इसको सर्कल कर लो। ये जो इलेक्ट्रिक लाइक पेन्स अभी हम देखा, इसको आपको फटाफट से इसको सर्कल कर लो। तो शार्प लेंसिनेटिंग इलेक्ट्रिक लाइक पेन्स को आपको सर्कल करके रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन वेरियस पार्ट, सिंपैथेटिक विद ओवेरियन और यूट्राइन इरिटेशन इन यूट्राइन रीजन
डार्ट फ्रॉम साइड टू साइड, इंपॉर्टेंट, डार्ट फ्रॉम साइड टू साइड, ये साइड टू साइड है ना, डार्ट फ्रॉम साइड टू साइड, इसको भी आपको सर्कल करना है। तो अगर इलेक्ट्रिक लाइक पेन है, डार्ट फ्रॉम साइड टू साइड, इस तरीके का कोई चीज़ लिखा हुआ है, एक्टिया रैसीमोसा आपके दिमाग में क्लिक करनी चाहिए। इसलिए इन दो को तो आपको एकदम सर्कल करके रखना। कौन कौन सा? एक तो आपका इलेक्ट्रिक लाइक पेन्स को कर लो, ठीक है, दूसरा डार्ट फ्रॉम साइड टू साइड, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो हमने क्या देखा? अगला पॉइंट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में शार्प लेंसिनेटिंग इलेक्ट्रिक लाइक पेन, इसको सर्कल करना है। इन वेरियस पार्ट सिंपैथेटिक विद ओवेरियन और यूट्राइन इरिटेशन, और वहीं यूट्राइन रीजन में डार्ट फ्रॉम साइड टू साइड, इंपॉर्टेंट, इसको आपको सर्कल करके रखना है। अब अगर हम अगला पॉइंट देखें तो अगला पॉइंट क्या है? प्रेगनेंसी में नोजिया, स्लीपलेसनेस, फॉल्स लेबर पेन, फॉल्स लेबर पेन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये फॉल्स लेबर पेन को आपको सर्कल करना इंपॉर्टेंट है। शार्प पेन अक्रॉस द एब्डोमेन, अबॉर्शन एट थर्ड मंथ। अब जब मैं अबॉर्शन एट थर्ड मंथ देखता हूँ, एक और मेडिसिन याद आती है, कौन सी? सवाइना। सवाइना के अंदर भी और भी मेडिसिन है, सवाइना से पहले देख लेते हैं। तो एक बार पेज नंबर 266 खोलो, अपनी एलन की नोट के पेज नंबर 266 में जाओ, ठीक है। तो अगर अपनी एलन की नोट के पेज नंबर 266 में अगर आप जाएंगे तो इसका, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसका कॉमन नेम क्या है? सवाइन है। फैमिली क्या है? कॉनिफेरी है सवाइना की। इसके कॉन्स्टिट्यूशन में देखो क्या लिखा हुआ है, क्रोनिक एलिमेंट्स ऑफ वुमेन, अर्थराइटिक पेन्स, टेंडेंसी टू मिसकैरेज। क्या है? टेंडेंसी टू मिसकैरेज स्पेशली एट थर्ड मंथ। तो टेंडेंसी टू मिसकैरेज स्पेशली एट थर्ड मंथ किसके अंदर? सवाइना के अंदर भी है। वहीं एक्टिया रैसीमोसा के अंदर भी हमने क्या देखा? एक्टिया रैसीमोसा के अंदर भी हमने यही चीज़ देखी। तो अगर आप वापस से एक्टिया रैसीमोसा में आएंगे तो हमने क्या देखा है? क्या लिखा हुआ? प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी, नोजिया, स्लीपलेसनेस, फॉल्स लेबर लाइक पेन्स, शार्प पेन्स अक्रॉस एब्डोमेन, अबॉर्शन एट थर्ड मंथ। और यही चीज़ किसके अंदर है? सवाइना के अंदर भी है। वहीं अगर आप अगला पॉइंट देखेंगे तो ड्यूरिंग लेबर क्या चीज़ होती है? शिवर्स इन फर्स्ट स्टेज, ड्यूरिंग लेबर शिवर्स इन फर्स्ट स्टेज, कन्वल्शंस फ्रॉम नर्वस एक्साइटमेंट, इंपॉर्टेंट क्या लिखा हुआ है? कन्वल्शंस फ्रॉम नर्वस एक्साइटमेंट, रिजिड ओएस और पेन सीवियर स्पास्मोडिक टेडियस। और ये एग्रीवेट होता है बाय लीस्ट नॉइस। ये जो अब एग्रीवेट होता है बाय लीस्ट नॉइस, इसको आपको सर्कल करना है। क्या करना है? एग्रीवेट होता है ये जो लीस्ट नॉइस, इसको फटाफट से आपको सर्कल कर लेना है। तो क्या है? ड्यूरिंग लेबर शिवर्स इन फर्स्ट स्टेज, ड्यूरिंग लेबर शिवर्स इन फर्स्ट स्टेज, convulsions from nervous excitement, convulsions from nervous excitement, rigid OS, pain severe, spasmodic, tedious, aggravated by least noise। इन सारे पॉइंट्स को आपको एकदम मार्क करके रखना है। डायरेक्ट सिम्टम दे देगा और पूछ लेगा कौन सी मेडिसिन, लिख देगा कि ड्यूरिंग लेबर शिवर्स एट फर्स्ट स्टेज, कन्वल्शंस फ्रॉम नर्वस एक्साइटमेंट, रिजिड ओएस, है ना, और पेन्स सीवियर, स्पास्मोडिक, टेडियस, एग्रीवेटेड बाय लीस्ट नॉइस, कौन सी मेडिसिन। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सिम्टम किसके अंदर लिखा हुआ है? एक्टिया रैसीमोसा के अंदर लिखा हुआ है। इसके बाद अगला पॉइंट अगर देखेंगे तो आफ्टर पेन्स और लेबर क्या होता है? वर्स इन ग्रोइंग, इंपॉर्टेंट। आफ्टर पेन्स वर्स इन ग्रोइंग, कौन सी? डायरेक्ट सिम्टम देगा, इसको एकदम सर्कल करके रख लो, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ इसीलिए, ठीक है। इसको एकदम मार्क करके रखो, क्या लिखा होगा क्वेश्चन में, डायरेक्ट लिख देगा आफ्टर पेन्स। क्या लिख देगा? आफ्टर पेन्स वर्स इन ग्रोइंग्स, वर्स इन ग्रोइंग्स, कौन सी मेडिसिन? तो एक्टिया रैसीमोसा आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद अगला सिम्टम अगर आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है? व्हेन गिवन ड्यूरिंग द लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, शॉर्ट इन लेबर। इंपॉर्टेंट है कि अगर इसमें पता है क्या होता है, इसमें बहुत सारी मेडिसिन पूछी जा सकती है। आपको याद रखना है, ये सिम्टम दे देगा और पूछेगा कौन कौन सी मेडिसिन में ये सिम्टम है। तो आपको ये पता होना चाहिए तीन मेडिसिन ऐसी है जिसके अंदर ये सिम्टम है। एक तो आपका एक्टिया रैसीमोसा है, कॉलीफाइलम है और आपकी क्या है? पल्स्टिला है। इन तीनों के अंदर है। तो सिम्टम क्या है? व्हेन गिवन ड्यूरिंग द लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, व्हेन, अगला पॉइंट क्या है? व्हेन गिवन ड्यूरिंग द लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। तो अगर ये मेडिसिन जो एक्टिया रैसीमोसा है अगर लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में दी जाए तो ये क्या करती है? शॉर्टन्स द लेबर, है ना। तो अगर ये सिम्टम है, ये किस मेडिसिन के अंदर है?
अगर लास्ट मंथ में मेडिसिन दी जाए और शॉर्टन करे लेबर, ये किस मेडिसिन के अंदर है? तो एक्टिया रेसिमोसा के अंदर है, इसके अलावा क्वालिफाइलम के अंदर है, इसके अलावा पल्स्टिला के अंदर है। तो ये चीज़ आपको एज इट इज़ पता होनी चाहिए। एक बार हम कंपेयर भी कर लेंगे। अगर आप क्वालिफाइलम से अगर हम कंपेयर करें तो एक बार पेज नंबर 89 खोलो, ठीक है, पेज नंबर 89 खोलो फटाफट से। अगर आप पेज नंबर 89 पे जाएंगे, ठीक है, क्वालिफाइलम, उससे एक बार कंपेयर कर रहे हैं हम। पेज नंबर 89 पे जाएंगे अपनी एलियंस की नोट में, तो आपको क्वालिफाइलम मिल जाएगा। तो अगर हम क्वालिफाइलम की बात करें तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में थर्ड पॉइंट से एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। हैबिचुअल अबॉर्शन इसके अंदर भी है, एक्टिया रेसिमोसा के अंदर भी हो रहा है ना थर्ड मंथ में अबॉर्शन, ठीक है। टेंडेंसी टू मिस कैरेज एट थर्ड मंथ, वो आपका एक और मेडिसिन थी, सबाइना के अंदर भी था। इसके अलावा इसके अंदर क्वालिफाइलम के अंदर भी क्या है, हैबिचुअल अबॉर्शन है फ्रॉम यूट्राइन डेबिलिटी, फ्रॉम यूट्राइन डेबिलिटी। इसके बाद अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, स्पाज्मोडिक रिजिड ओएस डिलेज लेबर, नीडल लाइक प्रिकिंग पेन इन सर्विक्स। इंपॉर्टेंट क्वालिफाइलम में इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि नीडल लाइक प्रिकिंग पेन्स इन द सर्विक्स। तो ये जो नीडल लाइक प्रिकिंग पेन्स इन द सर्विक्स है ना, इसको सर्कल करके रखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सिम्टम, ठीक है। तो स्पाज्मोडिक रिजिड ओएस, डिलेज लेबर, नीडल लाइक प्रिकिंग सेंसेशन इन सर्विक्स, नीडल लाइक प्रिकिंग सेंसेशन इन सर्विक्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको एज इट इज़ याद रखना है क्वालिफाइलम के लिए। इसके अलावा लेबर्स पेन शॉर्टन, जैसे कि मैंने बताया कि 3 मेडिसिन ऐसी हैं जिनको अगर लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में दिया जाए तो वो लेबर को शॉर्ट करते हैं। कौन कौन सी हैं? तो आपकी एक्टिया रेसिमोसा है, पल्स्टिला है और क्वालिफाइलम है। हम क्वालिफाइलम से कंपैरिजन देख रहे हैं। तो वही लिखा हुआ अगला पॉइंट, लेबर पेन शॉर्टन्स, इरेगुलर, स्पाज्मोडिक, टॉर्मेंटिंग, यूजलेस पेन इन द बिगिनिंग ऑफ लेबर। एंड यही चीज़ सिमिसिफ्यूगा में ब्रैकेट में लिखी हुई। सिमिसिफ्यूगा और एक्टिया रेसिमोसा एक ही मेडिसिन है, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, नो कंफ्यूज नहीं होना। नो प्रोग्रेस मेड विल करेक्ट डीरेंज्ड वाइटैलिटी एंड प्रोड्यूस एफिशिएंट पेन इफ सिम्टम्स अग्री, ठीक है। अगर और भी सिम्टम मैच कर रहे हैं तभी दोगे, एक सिम्टम के बेसिस पे तो हम देते नहीं है ना, हमें पूरी टोटलिटी ऑफ सिम्टम मैच करनी पड़ती है तभी देते हैं, इसीलिए लिखा हुआ इफ़ सिम्टम्स अग्री। इसके बाद अगर आप आगे जाएंगे, आप अगले पेज पे आओ, 90 पेज पे आओ, ठीक है, 90 पेज नंबर 90 पे आओ। इस पे अगर आप पहला पॉइंट देखेंगे इसी क्वालिफाइलम के अंदर 90 पेज पे, अगले पेज पे, तो आपको क्या मिलेगा, क्या लिखा हुआ है, आफ्टर पेन्स, आफ्टर लॉन्ग एग्जॉस्टिंग लेबर, स्पाज्मोडिक अक्रॉस लोअर एब्डोमेन एक्सटेंडिंग इनटू ग्रोइंस। इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ से आपको कंपेयर करना है। अगर आफ्टर पेन्स है ना, आफ्टर पेन्स और फिर क्या लिखा हुआ है, वर्ड्स इन ग्रोइंस, वर्ड्स इन ग्रोइंस, आफ्टर पेन्स वर्ड्स इन ग्रोइंस, कौन सी मेडिसिन, एक्टिया रेसिमोसा। अगर क्या लिखा हुआ है, आफ्टर पेन्स अक्रॉस द लोअर एब्डोमेन एक्सटेंड टू द ग्रोइन, अगर ये लिखा हुआ है लोअर एब्डोमेन से फिर एक्सटेंड कर रहा है ग्रोइन में आफ्टर पेन्स, ठीक है, तो कौन सी मेडिसिन आपको पता होना चाहिए, क्वालिफाइलम। और अगर आफ्टर पेन अगर कहाँ पर वर्स हो रही है चीज़ें, शिन में वर्स हो रही है, शिन्स में वर्स हो रही है, तो कौन सी मेडिसिन, कार्बोवेज और कॉकुलस। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए कि अगर आफ्टर पेन्स वर्स इन ग्रोइन है तो एक्टिया रेसिमोसा है। अगर आफ्टर पेन्स कहाँ पर, आफ्टर पेन्स लोअर एब्डोमेन से एक्सटेंड कर रहा है ग्रोइन में तो क्वालिफाइलम है। और अगर आफ्टर पेन्स कहाँ जा रहा है, शिन में जा रहा है, तो कौन सी मेडिसिन है, कार्बोवेज है और एंड कॉकुलस है। तो इस तरीके से आपको कंपेयर करना है, यहाँ से एमसीक्यू डायरेक्ट बन जाते हैं। अगर शिन लिखा हुआ है ना, आफ्टर पेन शिन लिखा हुआ है, तो आपको तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए कार्बोवेज एंड कॉकुलस। अगर ये लिखा हो भाई लोअर एब्डोमेन से एक्सटेंड करके ग्रोइन में जा रहा है, तो आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए क्वालिफाइलम। अगर आफ्टर पेन्स वर्स इन ग्रोइन सिर्फ लिखा हुआ है तो आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए एक्टिया रेसिमोसा। तो यहाँ से इस तरीके के एमसीक्यू आ सकते हैं, आपको इस तरीके से याद रखना है, आपको एज इट इज़ ये चीज़ें याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, इनको सर्कल करके रख लो, ठीक है। वापस से एक्टिया रेसिमोसा पर अगर हम आएँ तो आगे चलते हैं। तो आफ्टर पेन्स वर्स इन ग्रोइंस ये देख लिया था, फिर हमने ये भी देख लिया था कि व्हेन गिवन ड्यूरिंग द लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी शॉर्टन्स द लेबर इफ सिम्टम क्रॉसपॉन्ड्स। इसमें 2 और मेडिसिन थी एक्टिया रेसिमोसा के अलावा, क्वालिफाइलम एंड पल्स्टिला। क्वालिफाइलम का तो हमने कंपैरिजन भी देख लिया।
इसके बाद अगला क्या लिखा हुआ है, रोमैटिक डिसमेनोरिया। रोमैटिक डिसमेनोरिया, एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बतानी रह गई थी। क्या बात बतानी रह गई थी कि हमने, अगर आपने इससे पहले देखा था जब हम कार्बो एनिमलिस नहीं, जब हम कहाँ पर थे, कॉकुलस में थे। एक बार फटाफट से आप वापस से कॉकुलस खोलो, 104 पेज नंबर, ये चीज़ आपको बतानी रह गई थी, इसलिए फटाफट से पेज नंबर 104 खोलो अपनी एलन की नोट का। आगे बढ़ने से पहले एक बार ये चीज़ देख लेते हैं, रह गई है ये चीज़, आपको पता होनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट है जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप पेज नंबर 104 पर जाएंगे वापस से, कॉकुलस इंडिकस आपको मिलेगा। इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने देखा था कि भाई ड्यूरिंग द एफर्ट्स टू मेंस्ट्रुएट शी इज़ सो वीक, शी इज़ स्कार्सली एबल टू स्टैंड, वो भी किस वजह से, फ्रॉम वीकनेस ऑफ लोअर लिम, है ना। एंड इसके बाद क्या लिखा हुआ था, इसको मैंने बोला था बाद में डिस्कस करूँगा पर रह गया, तो अभी कर लेते हैं। आफ्टर ईच पीरियड हेमोरॉइड्स देखने को मिलते हैं। आफ्टर ईच पीरियड क्या देखने को मिलते हैं, हेमोरॉइड्स देखने को मिलते हैं। तो अब इससे मिलता जुलता सिम्टम हमने क्या पढ़ा था, अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी तो रोमेटिज्म अल्टरनेट्स विद हेमोरॉइड्स, कौन सी मेडिसिन थी, एब्रोटिनम थी ना। तो एब्रोटिनम में मैंने आपको बताया था ना कि रोमेटिज्म अल्टरनेट्स विद हेमोरॉइड्स, कौन सी थी आपकी, एब्रोटिनम थी। कौन सी थी, एब्रोटिनम थी। वहीं यहाँ पर क्या है, आफ्टर ईच पीरियड क्या है, हेमोरॉइड्स। आफ्टर ईच पीरियड हेमोरॉइड्स किसके अंदर है, तो कॉकुलस के अंदर है। वही रोमेटिज्म अल्टरनेट्स विद हेमोरॉइड्स किसके अंदर है, तो एब्रोटिनम के अंदर। वहीं एक बार अगर आप मिलीफोलियम को देखेंगे तो मिलीफोलियम के लिए भी आप खोलो, पेज नंबर मैं बताता हूँ आपको कौन सा खोलना है। तो फटाफट से अगर हम मिलीफोलियम पर चलें, देखते हैं मिलीफोलियम में, एक बार मिलीफोलियम से मैं कंपेयर कर देता हूँ, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है इसीलिए, ठीक है। तो 206 पेज नंबर खोलो अपनी एलन की नोट का, फटाफट से अपनी एलन की नोट का आप लोग 206 पेज नंबर खोलो। तो 206 पेज नंबर पर अगर आप देखेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेमोप्टोसिस इन हेमोरॉइडल पेशेंट, तो हेमोप्टोसिस इन हेमोरॉइडल पेशेंट क्या है, मिलीफोलियम है। तो देखो ये सारी चीज़ें, ये सारे सिम्टम रिलेटेड है, इसीलिए हम बार बार इसीलिए देख रहे ताकि याद भी हो जाए। और आपको कोई भी सिम्टम देखो तो आपको बहुत सारे सिम्टम याद आए और फिर उससे बहुत सारी मेडिसिन याद आनी चाहिए। अगर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होना है या आपकी मटेरियल को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको ऐसे ही पढ़ना होगा, ठीक है। आपको ऐसी चीज़ें याद आनी चाहिए। जैसे कि हमने देखा कि आफ्टर पीरियड्स हेमोरॉइड्स, फिर इससे हमें याद आया कि भाई कि रोमेटिज्म अल्टरनेट्स विद हेमोरॉइड, ये वाला सिम्टम याद आया किस मेडिसिन में, एब्रोटिनम में। फिर इससे एक और चीज़ आई याद कि हेमोप्टोसिस इन हेमोरॉइड पेशेंट किस में था, तो मिलीफोलियम में था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस तरीके से चीज़ें याद आनी चाहिए, बार बार देखोगे, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं सबसे एमसीक्यू आ जाता है ना। अगर ये आ गया भाई हेमोप्टोसिस इन हेमोरॉइडल पेशेंट, कौन सी मेडिसिन है, आपको पता होना चाहिए, मिलीफोलियम है, ठीक है। मिलीफोलियम का कॉमन नेम क्या है, यारो है, ठीक है। तो ये इस तरीके से चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि अगर ये सिम्टम आ गया ना, रोमेटिज्म अल्टरनेट विद हेमोरॉइड, है ना, किस में है, एब्रोटिनम के अंदर है, ठीक है। अगर ये चीज़ आ गई है ना कि आफ्टर पीरियड्स हेमोरॉइड्स किस मेडिसिन के अंदर है, तो अभी हमने देखा कॉकुलस इंडिकस के अंदर है। तो आपको इस तरीके से चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके अलावा रोमैटिक डिसमेनोरिया, ठीक है, अगला सिम्टम एक्टिया रेसिमोसा पर अगर आप वापस आएंगे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अब हम आखिरी पॉइंट पे थे, तो क्या था, रोमैटिक डिसमेनोरिया। तो रोमैटिक डिसमेनोरिया किसके अंदर देखने को मिलता है, आपको आपका एक्टिया रेसिमोसा के अंदर देखने को मिलता है। इसके बाद अगला हेडिंग क्या है हमारा, अगला पर्टिकुलर क्या है, नेक एंड बैक। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट अगर आप नेक एंड बैक में देखेंगे क्या लिखा हुआ है, रोमैटिक पेन्स इन मसल्स ऑफ नेक एंड बैक। अब ये नेक एंड बैक को अंडरलाइन करो, रोमैटिक पेन्स इन मसल्स, कहाँ की मसल्स, तो नेक एंड बैक की। वो कैसी फील होती है, तो स्टिफ, लेम, कॉन्ट्रैक्टेड, इन सबको क्या करना है, आपको अंडरलाइन करना है। क्या कैसी फील होती है, स्टिफ, लेम, और कैसी फील होती है, कॉन्ट्रैक्टेड। और स्पाइन कैसा है, सेंसिटिव है, स्पाइन सेंसिटिव है। अब जो ये स्पाइन सेंसिटिव है ना, इसको आप अच्छे से सर्कल कर लो, स्पाइन सेंसिटिव को आपको सर्कल करना है। फ्रॉम यूजिंग इन सुइंग, टाइपराइटिंग एंड पियानो प्लेइंग, ठीक है।
जो सिलाई कढ़ाई का काम करते हैं या जो टाइप राइटिंग करते हैं या जो पियानो प्लेइंग करते हैं, तो उनमें क्या है, स्पाइन सेंसिटिव हो जाती है या नेक और बैक की जो मसल्स हैं वो स्टिफ, लेम, कॉन्ट्रैक्टेड है ना। तो और वो भी किस वजह से, तो वही टाइप राइटिंग, पियानो प्लेइंग एंड स्विंग, है ना। तो ये चीज़, ये इंपॉर्टेंट सिम्टम है स्विंग, तो ये इंपॉर्टेंट सिम्टम है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक्टिया रेसिमोसा के अंदर है। ब्रैकेट में 2 और मेडिसिन है, कौन कौन सी है, एगेरिकस भी है और रेननकुलस बल्बोसस भी है। तो इन दोनों को भी कंपेयर करना है। तो अगर आप एगेरिकस से अगर हम इसे कंपेयर करेंगे, तो एगेरिकस से कंपेयर करने के लिए पेज नंबर 11 पर चलो, ठीक है। अगर आप पेज नंबर 11 पर जाएंगे तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फटाफट से अपनी एलन की नोट का पेज नंबर 11 खोलो, ठीक है। तो अगर आप पेज नंबर 11 पर जाएंगे तो एगेरिकस में अगर आप बैक, है ना, बैक लिखा हुआ है एगेरिकस में। पेज नंबर 11 पे अगर आपको अपनी एलन की नोट में एगेरिकस मस्कैरिस मिलेगा, है ना। इसका कॉमन नेम होता है टूट स्टूल, आपको याद होना चाहिए। एगेरिकस का कॉमन नेम क्या होता है, टोट्स स्टूल, ठीक है। क्या होता है, टोट्स स्टूल। इसके बाद अगर इसके आप बैक में जाएंगे तो क्या लिखा हुआ है, स्पाइन इरिटेशन ड्यू टू सेक्सुअल एक्सेस, स्पाइन इरिटेशन ड्यू टू सेक्सुअल एक्सेस। इंपॉर्टेंट क्या है, स्पाइन इरिटेशन ड्यू टू सेक्सुअल एक्सेस। इसके बाद अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एपिलेप्सी फ्रॉम सप्रेस्ड इरप्शन, एपिलेप्सी फ्रॉम सप्रेस्ड इरप्शन। इसके बाद अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, स्पाइन इज सेंसिटिव टू टच, स्पाइन यहाँ पर भी सेंसिटिव है, उधर भी सेंसिटिव है, यहाँ पर भी सेंसिटिव है। स्पाइन इज सेंसिटिव टू टच, वर्स इन मॉर्निंग, वर्स इन मॉर्निंग। इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन सबको आपको मार्क करते जाना है, इंपॉर्टेंट है सारे सिम्टम। आगे अगर आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, पेन्स sore aching in lumbar sacral region during exertion in the daytime while sitting। एंड अगला पॉइंट क्या लिखा है, एवरी मोशन, इतना क्योंकि इसका स्पाइन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो क्या है, एवरी मोशन, एवरी टर्न ऑफ बॉडी कॉजेज पेन इन स्पाइन, क्योंकि स्पाइन सेंसिटिव है ना इसका, तो वो कोई भी मोशन करेगा या बॉडी को टर्न करेगा तो उसकी स्पाइन में क्या होगा, पेन होगा, ठीक है। एंड सिंगल वर्टिब्रा सेंसिटिव टू टच, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तो आपको सर्कल करके रखना है। अगर सिंगल वर्टिब्रा सेंसिटिव टू टच, कौन सी मेडिसिन आपको पता होना चाहिए, एगेरिकस है, ठीक है। तो इसको आपको सर्कल करके रखना है, डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकता है, सिंगल वर्टिब्रा सेंसिटिव टू टच कौन सी मेडिसिन है, एगेरिकस। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर आप वापस से अपनी किस पे आ जाएंगे, एक्टिया रेसिमोसा पर आएंगे, तो अब अगर हम दूसरी मेडिसिन जिससे हमें कंपेयर करना था वो कौन सी थी, रेननकुलस बल्बोसस। तो उसके लिए आप पेज नंबर 255 खोलो अपनी एलन की नोट का। तो अगर आप पेज नंबर 255 पर जाएंगे तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो अगर आप पेज नंबर 255 पर जाएंगे, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, रेननकुलस बल्बोसस मेडिसिन मिल जाएगी, उससे हम कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो फटाफट से रेननकुलस बल्बोसस में अगर आप एक्सट्रीमिटीज़ पर जाएं तो एक्सट्रीमिटीज़ पर आपको क्या मिलेगा, क्या लिखा हुआ है रेननकुलस बल्बोसस के एक्सट्रीमिटीज़ पर 255 पेज नंबर पे। एक ही पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या, एक ही पॉइंट है, उसमें क्या लिखा हुआ है, मस्कुलर पेन अबाउट द शोल्डर मार्जिन, मस्कुलर पेन अबाउट द शोल्डर मार्जिन। वहीं कहाँ की मसल स्टिफ और लेम है और पेन हो रहा है, अगर बैक और नेक की, कौन सी मेडिसिन है, वो एक्टिया रेसिमोसा है। एंड यहाँ पर क्या है, मस्कुलर पेन अबाउट द मार्जिन ऑफ शोल्डर ब्लेड्स इन वुमेन ऑफ सेडेंटरी एम्प्लॉयमेंट। अब सेडेंटरी पढ़ा तो इससे रिलेटेड क्या चीज़ याद आया, सेडेंटरी, यंग गर्ल्स, कौन सी मेडिसिन थी, है ना, याद आया ना, एकोनाइट याद आया। सेडेंटरी मीन्स जो बैठे, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है ना, बैठे हुए हैं, है ना, बैठने वाला काम है ना, कंप्यूटर का काम है, ये सब सेडेंटरी वर्क, सेडेंटरी एम्प्लॉयमेंट होगा ना एक तरीके से। तो वही लिखा हुआ है, इन वुमेन ऑफ सेडेंटरी एम्प्लॉयमेंट ऑफन बर्निंग इन स्मॉल स्पॉट्स फ्रॉम नीडल वर्क, वही स्विंग वगैरह, है ना, सिलाई कढ़ाई का काम है ना, टाइप राइटिंग है ना, इसके अलावा पियानो प्लेइंग है, तो इन सब की वजह से हो रहा है, ठीक है। क्या, मस्कुलर पेन कहाँ पर हो रहा है, तो अबाउट द मार्जिन्स ऑफ शोल्डर ब्लेड। तो अबाउट द मार्जिन ऑफ शोल्डर ब्लेड को आपको सर्कल करके रखना है, तो इसको फटाफट से सर्कल कर लो। किन किन वर्क से हो रहा है, तो नीडल वर्क से हो रहा है, टाइप राइटिंग एंड पियानो
प्लेन से, और ब्रैकेट में सिमिसिफ्यूगा लिखा हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिमिसिफ्यूगा और एक्टिया रेसिमोसा मतलब एक ही मेडिसिन है, दोनों एक ही होती हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, सिमिसिफ्यूगा कोई अलग मेडिसिन नहीं है, एक्टिया रेसिमोसा कोई लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद अगर आप वापस से एक्टिया रेसिमोसा पर आएंगे, फटाफट से आप वापस से एक्टिया रेसिमोसा पर आ जाओ, ठीक। तो एक्टिया रेसिमोसा पर अगर आप वापस से आएंगे, अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है इसके नेक एंड बैक में, तो देखो इधर क्या है, मसल ऑफ नेक एंड बैक, उसमें क्या है, रोमैटिक पेन्स है। वहाँ मस्कुलर पेन कहाँ पर है, तो अबाउट द शोल्डर मार्जिन है, कौन सी, रेनकुलस बल्बोसस। तो पता होना चाहिए, यहाँ पर भी लिखा हुआ है भाई, टाइप राइटिंग, पियानो प्लेइंग, है ना, स्विंग वगैरह यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है। रेनकुलस में भी लिखा हुआ, बट रेनकुलस बल्बोसस में क्या, अबाउट द शोल्डर मार्जिन, उसको सर्कल करना है। और अबाउट द शोल्डर मार्जिन वाला पॉइंट लिखा हुआ है सिम्टम में, तो रेनकुलस बल्बोसस है ना। अगर रोमैटिक पेन्स इन नेक एंड बैक की मसल है, स्टिफ लेन, स्पाइन सेंसिटिव, ये चीज़ें लिखी हुई हैं, तो भाई कौन सी मेडिसिन, एक्टिया रेसिमोसा है। एंड अगर ये सिम्टम लिखा हुआ है कि भाई ये इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है कि मोशन से भी, है ना, पेन हो रहा है उसको, और हाँ सिंगल वर्टिब्रा वाला पॉइंट लिखा हुआ है कि सिंगल वर्टिब्रा सेंसिटिव है ना, बहुत ज़्यादा। तो अगर ये चीज़ लिखी हुई है ना, सिंगल वर्टिब्रा वाला पॉइंट है, तो एगेरिकस आपको याद आना चाहिए। तो इस तरीके से आपको चीज़ें याद आनी चाहिए, है ना, इस तरीके से आपको कंपैरिजन करके, एंड कुछ पॉइंट्स आपको दिमाग में ये रहने चाहिए एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाँ अगर ये पॉइंट दिख रहा है क्वेश्चन के अंदर तो ये मेडिसिन होगी, ठीक है। तो उन पॉइंट्स को आपको मार्क करके, सर्कल करके रखना होता है। इसीलिए मैं बता देता हूँ कि हाँ ये वाले सिम्टम के अंदर ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको सर्कल कर लो, क्योंकि ये तो आपको दिमाग में याद होना चाहिए, हाँ ये पॉइंट है तो ये मेडिसिन है, ठीक है, या ये मेडिसिन है, ठीक है। इसके बाद अगर आप इसके नेक एंड बैक में दूसरा पॉइंट देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, रोमैटिज्म अफेक्टिंग द बेलीज ऑफ द मसल्स, पेन्स, स्टिचिंग एंड क्रैम्पिंग। तो रोमैटिज्म अफेक्टिंग द बेलीज ऑफ मसल, इंपॉर्टेंट, रोमैटिज्म अफेक्टिंग द बेलीज ऑफ मसल्स, पेन्स, स्टिचिंग एंड क्रैम्पिंग किस मेडिसिन के अंदर है, तो एक्टिया रेसिमोसा के अंदर है। इसको आपको मार्क करके रख लेना है। इसके बाद अगर आप इसके एक्सट्रीमिटीज़ पर आएंगे तो क्या लिखा हुआ है, एक्सेसिव मस्कुलर सोरनेस आफ्टर डांसिंग, स्केटिंग और अदर वायलेंट मस्कुलर एक्सर्शन, ठीक है। तो अगर एक्सेसिव मस्कुलर सोरनेस है आफ्टर डांसिंग, स्केटिंग और अदर वायलेंट मस्कुलर एक्सर्शन, कौन सी मेडिसिन है, तो वो है एक्टिया रेसिमोसा। वहीं अगर मैं नर्वस सिस्टम की बात करूं तो क्या लिखा हुआ है, स्पाजम्स, हिस्टेरिकल और एपिलेप्टिक रिफ्लेक्स फ्रॉम यूट्राइन डिसीज, वर्स ड्यूरिंग मेंसेस, कोरिया, एग्रीवेटेड लेफ्ट साइड, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम में क्या है, स्पाजम्स हैं, हिस्टेरिकल और एपिलेप्टिक, रिफ्लेक्स फ्रॉम यूट्राइन डिसीज, इंपॉर्टेंट, रिफ्लेक्स फ्रॉम यूट्राइन डिसीज को आपको मार्क करके रखना है, वर्ड्स ड्यूरिंग मेंसेस एंड वर्ड्स ड्यूरिंग मेंसेस, इंपॉर्टेंट, कोरिया, एग्रीवेटेड लेफ्ट साइड, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि एक्टिया रेसिमोसा बेसिकली हमारी क्या है, लेफ्ट साइडेड रेमेडी है। आपने देखा कि पॉइंट भी लिखा हुआ था, अगर आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी देखा था कि क्या लिखा होता है, सीवियर लेफ्ट साइडेड इंफ्रा मेमोरी पेन। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि लेफ्ट साइडेड में, है ना, एग्रीवेशन है। तो आप इससे क्या चीज़ पता चल रही है ना, इससे क्या चीज़ पता चल रही है कि भाई ये एक लेफ्ट साइडेड रेमेडी है, ठीक है। तो एग्रीवेटेड लेफ्ट साइडेड, ठीक है, इसको भी आपको मार्क करना है। इसके अलावा अगर हम मोडेलिटीज़ की बात करें तो जो अफेक्टेड ज़्यादा एरिया होता है लेफ्ट साइडेड होता है, एग्रीवेटेड होता है लेफ्ट साइड। इसके बाद क्या है हमारा मोडेलिटीज़ की अगर हम बात करें, क्या लिखा हुआ है, एग्रीवेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो जैसा कि आपको पता है कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे हमने पढ़ा कि इसके जो मेंटल सिम्टम हैं वो बढ़ जाते हैं, तो एग्रीवेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन तो होगा ही। इसके अलावा द मोर परफ्यूज फ्लो द ग्रेटर द सफरिंग। तो जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि इसके अंदर क्या है कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे मेंटल सिम्टम्स एग्रीवेट हो जाते हैं, तो जितना ज़्यादा फ्लो होगा उतना ज़्यादा इसकी सफरिंग होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज़ किसके अंदर है, ये चीज़ एक्टिया रेसिमोसा के अंदर है। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन द मोर परफ्यूज द फ्लो द ग्रेटर द सफरिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद रिलेशन में अगर आप जाएंगे तो क्या लिखा हुआ है, कोलोफाइलम और पल्स्टिला से ये सिमिलर है यूट्राइन एंड रोमैटिक अफेक्शन में। इसके अलावा एगेरिकस, है ना, लिलियम टेक और सीपिया से भी ये सिमिलर
मेडिसिन है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए क्या इंपॉर्टेंट है। रिलेशन हमेशा से इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से एमसीक्यू आते हैं। कोलोफाइलम एंड पल्स्टिला से हमारी एक्टिया रेसिमोसा जो मेडिसिन है वो हमारी क्या है, सिमिलर है। किसमें, तो इन यूट्राइन एंड रोमेटिक अफेक्शंस। इसके अलावा ये एगैरिकस से भी, लिलियम टिक से भी और सीपिया से भी है। तो और सब में तो नहीं, एक बार लिलियम टिक से कैसे सिमिलर है ये चीज़ देख लेते हैं। तो इसके लिए आप फटाफट से पेज नंबर 177 खोलिए अपनी एलन की नोट का। तो अगर आप पेज नंबर 177 खोलेंगे अपनी एलन की नोट का, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर फिजिकल जर्नल्स में अगर आप पहला पॉइंट देखेंगे 177 में लिलियम टिक में फिजिकल जर्नल्स का पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ, अफेक्ट प्रिंसिपली द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। देखो सिमिलैरिटी मिली ना कि लिलियम टिक भी क्या है हमारी एक लेफ्ट साइडेड रेमेडी है और एक्टिया रेसिमोसा भी क्या हमारी लेफ्ट साइडेड रेमेडी है। इसके अलावा अगर आप इसके फिर जाओ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, वहाँ पर थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी आपको मिलेगा। क्या लिखा हुआ है, थर्ड पॉइंट में जाओ, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में थर्ड पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, पाल्पिटेशन, फ्लटरिंग, फेंट, हरिड, एंशियस सेंसेशन अबाउट द एपेक्स, sharp pain in the chest, in the left chest, awakens at night, irregular pulse, extremities cold, covered with cold sweat, aggravate after eating, lying on either side। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या लिखा हो कि भाई इसे पाल्पिटेशंस होती हैं, है ना, फ्लटरिंग, फेंट, हरिड, एंशियस सेंसेशन है, अबाउट एपेक्स इंपॉर्टेंट, शार्प पेन इन द लेफ्ट चेस्ट, शार्प पेन इन द लेफ्ट चेस्ट, ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि ये लेफ्ट साइडेड रेमेडी है। तो अवेकन्स एट नाइट, इरेगुलर पल्स, एक्सट्रीमिटीज कोल्ड एंड कवर्ड विद कोल्ड स्वेट, एग्रीवेट आफ्टर ईटिंग एंड लाइंग ऑन इधर साइड, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया। तो अगर हम वापस से आप एक बार एक्टिया रेसिमोसा पर आएंगे तो आप देखेंगे कि हमने ये जो पूरी की पूरी जो एक्टिया रेसिमोसा है मेडिसिन पढ़ ली है, वो भी हमने जो मेडिसिन थे हमने सबको कंपेयर करके पढ़ने की कोशिश की। साथ में कुछ चीज़ें मैंने बार बार रिपीट की, दोबारा से मैंने आपको बताई, ताकि आप बार बार चीज़ें सुनोगे तो आपको बार बार चीज़ें याद होंगी। एंड मैंने आपको हर तरीके से बताने की कोशिश की है कि इस पॉइंट से किस तरीके के एमसीक्यू आ सकते हैं, है ना, और इसी तरीके से पढ़ना होता है। एंड कंपैरिजन करके बताया है ताकि आपको चीज़ें याद रहें। आई होप आपको ये जो वीडियो है, ये जो सीरीज़ है हमारी एलन की नोट सीरीज़, आपको पसंद आ रही होगी, क्योंकि इसका एक ही मकसद है कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यू गलत नहीं होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए अगर आप एलन की नोट पढ़े हो कि हाँ इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इस तरीके के एमसीक्यू हमारे आ सकते हैं। तो यही मकसद है इस सीरीज़ का। आई होप ये जो सीरीज़ है आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपको आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ ये सीरीज़ जो है शेयर करो, है ना। तो साथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर करो, है ना। उससे क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं रेगुलरली वीडियो डाल सकूँ एंड रेगुलरली आपको ये जो सीरीज़ है हमारी एलन की नोट सीरीज़, इसको मैं कंप्लीट कर सकूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, रेगुलर आपको कमेंट ज़रूर करना है ना, आपका अपना फीडबैक देना आपका बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।